हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज हमारा प्लान ये था कि हम लोग पिकनिक प्लान करते हैं, फैमिली पिकनिक, और हम थोड़ा गांव वाली साइड पर जाकर आपको पंजाब का कल्चर भी दिखाएंगे और एक पिकनिक भी प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेट्रोल जो है वो गाड़ी में फुल करा लिया था, लेकिन सबसे पहला काम आप इसको देखें ज़रा, कितने मज़े से डांस कर रहा था। एक्चुअली इसी पिद्दे की वजह से ना हमारी ट्रैवलिंग का बेड़ा गर्क होकर रह गया था, क्योंकि अभी मतलब 1 साल का भी नहीं हुआ था, इसकी पहली सर्दियाँ और पहली गर्मियाँ थी, और जाहिर सी बात है बच्चे सेंसिटिव होते हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से संभाल के रखना था। इस वजह से हम लोग कहीं बाहर ही नहीं जाते थे। लेकिन अभी ये है कि मतलब गर्मियाँ आ गई हैं, इतना कोई इशू नहीं होता है बच्चे को बीमार होने का, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी टाइम से हम लोग गांव नहीं गए हैं तो गांव जाते हैं। और आज मतलब हम लोग 2 गाड़ी में जा रहे थे, एक गाड़ी में मैं, आपी और बच्चे, और दूसरी गाड़ी में मामा बाबा और मेरी बड़ी वाली सिस्टर और भाई। तो हम लोगों ने एक्चुअली म्यूज़िक लगाकर पूरा फ़न करना होता है, और पापा के सामने फिर भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, तो इस वजह से हम लोग अलग गाड़ी में जा रहे थे। और पूरा रास्ता तकरीबन हम लोग ना रेस से लगा रहे थे, मतलब देखें कि पीछे कभी पापा की गाड़ी पीछे होती थी और कभी हम लोगों की, और दोनों एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अभी आप देखिएगा कि हम पहले इनकी गाड़ी को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, एकदम से भाई ने गाड़ी को हमसे आगे कर लिया, और उसके बाद हम लोगों की कोशिश थी कि हम इससे आगे जाएं। मतलब पूरा रास्ता इसी तरह से गुजर जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग ना एक्चुअली प्लान तो हमारे बड़े कोई दूर जाने के थे, लेकिन हम लोग गए थे पापा के एक फ्रेंड के डेरे पे। मतलब ये कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था, हम लोग सिर्फ गए थे, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही मेहमान नवाज थे, और हम लोगों को सारा का सारा दिन वहीं पे लग गया। वहीं पर जाकर हमने इतना फ़न किया, हमने ट्यूबवेल में नहाया, उसके बाद खेतों में वो हमें लेकर गए, तंदूर पे बेसन की रोटियां बनवाई, और बहुत मज़ा आया। मतलब सारा का सारा फ़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो बिल्कुल आप देखते रहिएगा। अभी ना एक्चुअली हमें पता नहीं था कि उनका घर कहाँ पर है, तो हम लोग थोड़ा सा पूछ के ही वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन पहुँचने के बाद तो यार दुनिया ही बदल गई। मतलब ये कि देखिए, बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा था जैसे इंडियन पंजाब वाला कल्चर होता है, इंडियन पंजाब वाला माहौल होता है, और उसी तरह के घर जैसा कि आप इंडियन पंजाबी मूवीज़ में देखते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर एंटर होते साथ उसी तरह से ट्रैक्टर और खुले सहन, और सेम उसी तरह की फीलिंग्स आ रही थी जैसा कि आप किसी मूवी के सेट पे पहुँच गए हों। तो यहाँ पर ना इन्होंने 2 डॉगीज़ भी रखे हुए थे, मतलब ये अभी बेबीज़ थे और इनको इन्होंने ख़ुद से सिखा कर बड़ा करना था। उसके अलावा इनके कोई 6-7 डॉगीज़ थे यार, और मुझे इतना कोई डर लगता है ना कि आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये बड़े क्यूट से थे, मतलब इतने समझदार किस्म के जानवर थे ना इनके। और यहाँ पर कुछ कबूतर रखे हुए थे, इनमें से छोटे बच्चे भी थे, लेकिन मैंने ज़्यादा तंग करने की उन्हें कोशिश नहीं की, इस वजह से मैं बाहर आ गई। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे के सारे इनके खेत हैं। ये वाली जो साइड है जहाँ पर अभी बच्चे भाग रहे हैं, मतलब खाली है, मुझे नहीं पता यहाँ से क्या क्रॉप इन्होंने कट किया है। लेकिन सामने वाला जो पूरा एरिया है ना, वो सारा अमरूदों का बाग है, और मेरी राइट साइड पे जो है ये सारा का सारा ये मकई, आई थिंक कॉर्न का सारा फसल थी, कॉर्न की फसल थी। और हम लोग गए तो अपनी तरफ से अमरूद खाने थे, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो एक भी अमरूद नहीं था। उन्होंने बताया कि अभी सीज़न नहीं है अमरूद का, तो बस फिर ज़्यादा आगे नहीं गए, क्योंकि काफ़ी बड़ा बाग था। हम लोग यहीं से वापस आ गए। इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी थी ना कि बस, मतलब पता ही है आपको कि आजकल टेम्परेचर कोई 42-43 पे चल रहा है, और नशर हो जाता है गर्मी से। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि हम लोग घर के अंदर नहीं बैठे थे, हम लोग बाहर ही सहन में, मतलब सहन तो नहीं कह सकते हैं कि
मतलब बस बाहर ही चारपाइयाँ बिछाई हुई थी जहाँ उनके जानवर थे, और वहीं पर हम लोग उन्हीं के पास बैठ गए। यहाँ पर ज़रा बड़ों की पुरानी डिस्कशंस चल रही थी। बड़े मज़े के वाक़यात सुनाए अंकल ने हमें, क्योंकि ना ये देखें ज़रा पहले आप, ये डॉगी बैठा हुआ है एक। मुझे इससे स्टार्ट में तो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मतलब अच्छे बेचारे मासूम से जानवर थे, कोई भी नहीं उठा, बड़े सुकून से, वो भी गर्मी से निढाल हुए थे, उन्होंने उठ के क्या करना था। तो ये यहाँ पर मैंने इनसे पहले पूछा कि आपका कोई भी जानवर मारता तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मेहमानों को कुछ नहीं कहते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा पास गई और आप देखें कितनी मासूमियत से डॉगी जो है ना बैठा हुआ है। नहीं तो आपको पता है जो डॉगीज़ पाले होते हैं वो कितना भौंकते हैं अगर कोई इधर उधर का बंदा देख लें। लेकिन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो हम लोग तो एक्चुअली पिकनिक के लिए जा रहे थे, तो हमने अपना घर से सारा खाना शाना बनाया हुआ था, कूलर भी रखा हुआ था, खाना भी बनाया हुआ था, बॉटल्स भी फ्रीज़ की हुई थी, सारा कुछ तैयार था। लेकिन अंकल ने इतनी शिकायत की ना कि आप लोग हमारी तरफ आए हैं और क्यों खाना आप लोग बना कर लाए। हालांकि हम लोग सच में यहाँ पे नहीं आ रहे थे, बस उन्होंने इनवाइट कर लिया और पापा ने बोला चलो मिलते जाते हैं। तो बस हम लोग आए और फिर बस यहीं पे बैठे रह गए। भाई ना स्कूल के पास से तो यार एकदम से उड़ गई। तबाह मुझे डर लग रहा था, लेकिन इसको नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद हम लोग इनकी कॉर्न की फसलों में गए। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉर्न जो थे वो उन्होंने तोड़कर धूप में सुखाने के लिए रखे हुए थे। शायद वो जो पॉपकॉर्न्स के लिए ऊपर से इसको सेपरेट करना था। लेकिन ये देखें आपके काफ़ी सारे कॉर्न इन्होंने ड्राई करने के लिए धूप में रखे हुए हैं। और यहाँ पर पूरी की पूरी कॉर्न की फसल थी। मतलब यहाँ से इन्होंने बोला कि हम कट कर लेते हैं और जब तक नेक्स्ट वाले कट करते हैं यहाँ पर फसल दोबारा से खड़ी हो जाती है। मतलब ये इनका पूरा साल ही इसी तरह से खेतों का काम चलता रहता है। तो यशफा को मैंने बोला कि ज़रा मुझे एक कॉर्न को ना खोल के दिखाए, क्योंकि इन्होंने कितने छोटे छोटे से कॉर्न्स भी थे जो अभी बड़े नहीं हो रहे थे। और मैंने पहले सोचा कि इसको तोड़ती हूँ, लेकिन फिर बड़ा वाला कॉर्न उन्होंने हमें खुद ही तोड़ के दिया और यशफा इसको खोल रही थी, मतलब डर के कि पता नहीं है ऊपर क्या लगा हुआ है। ये वाकई ऊपर वाली चीज़ थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन अंदर से बड़ा सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का सिट्टा निकला। हमने इसको भी तंदूर में बना के खाया था, लेकिन उसकी वीडियो तो खैर मैं कैप्चर नहीं कर सकी। इसके बाद हम लोग वापस चले गए क्योंकि बहुत गर्मी थी, किसी भी जगह पे ज़्यादा टाइम स्टे नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दरख्तों के नीचे बड़ा अच्छा माहौल था और हुक्का शुक्का चल रहा था। बड़ी मतलब कोई मज़ेदार किस्म की डिस्कशंस चल रही थी। एक्चुअली ये अंकल पापा के बचपन के फ्रेंड हैं, मतलब पापा की शादी से भी पहले के फ्रेंड। तो इनकी जवानी इकट्ठी गुजरी है, शादी के बाद भी काफ़ी मिलते जुलते रहे थे। तो इनके बड़े मज़े के इवेंट्स थे। तो ये ना ट्यूबवेल हम लोगों ने चलवाया। एक ट्यूबवेल इनका थोड़ा बैक साइड पे था जो कि पुराना था, मतलब उसका पानी साफ़ था, लेकिन ये वाले ट्यूबवेल का पानी ना थोड़ा गंदा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी न्यू बोर किया है, इसको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया। और जब न्यू बोर करते हैं तो थोड़ा गंदा पानी आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी वाला पानी आप इसमें नहा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के जहन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कितने गंदे पानी में नहा रहे हैं। तो ये गंदा पानी नहीं था, ये बोर की मिट्टी का पानी था। मतलब बोर की मिट्टी भी साफ़ ही होती है। सबसे पहले ना हमने हसन को इसमें घुसाया, बेचारा मतलब ठंडे पानी, मतलब एक तो ना वैसे ही इतने ज़्यादा पानी से डर रहा था और भाई बाज नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब ने नहाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने नहीं नहाया क्योंकि डेफिनेटली कुछ कपड़े शपड़े भी साथ नहीं लेकर आए हुए थे। तो अगर कपड़े गंदे हो जाते और फिर गीले हो जाते तो मुझे बहुत उलझन होती, इस वजह से मैंने तो नहीं नहाया। लेकिन बाकी सब नहा रहे थे और यहाँ से पानी जो है पूरी फसलों को जा रहा था। प्लान तो मेरा ये था कि यहाँ नहाने के बाद ना हम ट्रैक्टर पर भी बैठेंगे और सैर करेंगे। लेकिन जितना टाइम हम वहाँ रहे, फुल टाइम जो था ना ये खेतों को पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल ट्रैक्टर से चल रहा था। तो अब नहाने के बाद ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो चुका था और हमारे लिए बन रही थी बेसन वाली रोटियाँ।
तो सबसे पहले इन्होंने तंदूर को तैयार किया, उसमें लकड़ियाँ डाल के उसको गर्म किया, फिर थोड़ा सा टाइम उसको स्टे दिया ताकि तंदूर अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स मतलब इन्होंने लकड़ियों को इसमें जलाया और तंदूर गर्म हो गया। और उसके बाद आप आंटी की ट्रिक्स चेक करें, कितने मज़े से रोटियां बना रही थी। मतलब बस पेड़ा लिया, उस पर बेसन लगाया और 3-4 दफ़ा थप थप एक तरफ ताज़ा रोटियां पक रही थी और यहाँ पर गरम गरम रोटियों के ऊपर देसी घी लग रहा था। तो ये थी हमारी बेसन वाली रोटियां और साथ इन्होंने चिकन बनाया हुआ था और दही था। मतलब हम लोगों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन बस इनके इंसिस्ट करने पे हम लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से बेसन वाली रोटियां खाई और बहुत मज़ा आया। बहुत उम्मीद है कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब मेरे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों की ट्रैवलिंग्स अगेन स्टार्ट हो चुकी है।